यह टोक्यो है, पृथ्वी का मॉडल मेगासिटी है। दुनिया के इतिहास में सबसे सफल महानगर में एक है, जिसमें 39 मिलियन निवासी रहते हैं, जो कि किसी भी अन्य शहरी क्षेत्र की तुलना में 50% से अधिक है। यह ग्रह पर सबसे सुरक्षित बड़ा शहर है और $2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ इसकी अर्थव्यवस्था पूरे 8 देशों को छोड़कर सभी से बड़ी है। इस शहर का इतिहास 561 साल पहले शुरू होती है, जब एक समुराई योद्धा ने एडो नामक मछली पकड़ने वाले गांव के तट पर एक महल बनाया था। इसकी समृद्ध मिट्टी चावल उगाने के लिए आदर्श थी और दूर दूर से किसानों को आकर्षित करती थी। 1600 में महान कमांडर तोकुगावा इयासु ने सेकीगहारा की लड़ाई जीती, जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने जापान में एडो को सबसे महत्वपूर्ण स्थान का दर्जा दिला दिया। दुर्भाग्य से विस्तारित शहर की इमारतें लकड़ी और कागज से बनी थीं, जो गर्मियों की गर्म हवाओं का सामना करने के लिए एक खतरनाक संयोजन था। किंवदंती है कि 1657 में एक विशेष रूप से शुष्क दोपहर में एक पुजारी ने एक अशुभ किमोनो को जलाने की घातक गलती की, जिससे मंदिर में आग लग गई और शहर के 70% हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 1 लाख लोगों की जान चली गई। इस आपदा के बावजूद 19वीं सदी के मध्य तक एडो की आबादी लाखों में थी। तभी लगभग 700 वर्षों तक शासन करने वाली सैन्य शोगुनेट प्रणाली समाप्त हो गई। एक युवा सम्राट के नेतृत्व में नई सरकार बनी। अंततः एडो को जापान की आधिकारिक राजधानी बना दिया गया और इसका नाम बदलकर टोक्यो कर दिया और महल को अपना शाही महल बना लिया। लगभग इसी समय जापान ने विदेशी व्यापार को खोल दिया। टोक्यो में औद्योगिक क्रांति हुई, जो देश का आधुनिकीकरण कर रही थी, लेकिन तेजी से विकास की एक कीमत होती है, एक तनावपूर्ण प्राकृतिक वातावरण। जंगल उजाड़ दिए गए, प्रदूषकों ने हवा को अवरुद्ध कर दिया और टोक्यो के प्राचीन जलमार्ग तेजी से जहरीले हो गए। अब अधिक कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने का समय आ गया है। सातोयामा के सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसने प्रकृति के साथ स्थायी सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से जापान की विशाल तलहटी को कवर करने वाले चावल के धान के खेतों में। आज एक सदी के संरक्षण के परिणाम स्वरूप टोक्यो महानगरीय क्षेत्र में 20% भूमि पर पार्क बन गए हैं, लेकिन जबकि प्रदूषण से होने वाले खतरे पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। 1923 में 8.1 तीव्रता के भूकंप ने टोक्यो को हिलाकर रख दिया, जिससे शहर के भौगोलिक रूप से अस्थिर पूर्वी वार्ड तबाह हो गए। जैसे कि आग की लपटों ने पूरे पड़ोस को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ लोगों ने राजनीतिक दुश्मनों और कोरियाई जैसे अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। आखिरकार जब धुआं साफ हुआ तो 13 लाख लोग मर चुके थे। ठीक 22 साल बाद 1945 में टोक्यो पर फिर से हमला हुआ। इस बार ऊपर से मित्र देशों की वायुसेना ने 9 महीने तक लगातार अभियान चलाया, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के 2 परमाणु हथियारों के विस्फोट के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जापान के आत्मसमर्पण तक चला। हमले की सबसे भयानक रात में 280 बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस भारी बम वर्षकों ने पूर्वी टोक्यो पर 1600 टन से अधिक विस्फोटक गिराए। इसे मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी बमबारी माना जाता है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए। टोक्यो को पूरी तरह से ठीक होने में पीढ़ियां लग गईं, लेकिन आज 7 दशकों से अधिक शांति के बाद टोक्यो फल फूल रहा है। इसका सघन महानगरीय क्षेत्र अब जापान के दूसरे सबसे बड़े शहर योकोहामा तक अविश्वसनीय रूप से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जबकि बहुत से लोग सड़कों और राजमार्गों से घिरे हुए हैं, टोक्यो को अन्य मेगासिटी से अलग करने वाली धमनियां इसकी व्यापक रेल लाइनें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के पास ऑटोमोबाइल केंद्रित परिवहन प्रणाली के लिए आवश्यक तेल भंडार तक पहुंच नहीं थी, इसलिए सरकार ने बुद्धिमानी से मध्य टोक्यो को आसपास के कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए रेल परियोजनाओं में भारी निवेश किया। अक्टूबर 1964 में टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के ठीक समय पर जापान ने ओसाका तक दुनिया की पहली आधुनिक हाई स्पीड रेल लाइन टोकैडो शिंकानसेन की शुरुआत की, जिसमें ट्रेनें 260 किमी घंटा की गति तक पहुंचती थीं। आज टोक्यो का शहरी रेल नेटवर्क प्रतिदिन
दुनिया भर में 40 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करता है और निःसंदेह टोक्यो के पास अपनी कारों और अपनी बाइकों को संग्रहित करने के नवीन तरीके हैं। 11 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट से भीड़भाड़ भी कम हुई है। टोक्यो बे एक्वालाइन 1/3 पुल 2/3 सुरंग है। इसने शहर के मध्य और खाड़ी के तट के आसपास 90 मिनट की ड्राइव को 15 मिनट की तेज गति में बदल दिया है। इस परियोजना को डिजाइन करने और पूरा करने में 30 साल लग गए, क्योंकि इसे भूकंप के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि टोक्यो में इमारतों के निर्माण में 50% की अतिरिक्त लागत आती है और वे अन्य आर्थिक राजधानियों में गगनचुंबी इमारतों की तुलना में छोटी होती हैं। ऊपर से टोक्यो एक अप्राप्य भूल भुलैया जैसा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई लोगों का जीवन स्थानीय स्तर पर उनके अपने पड़ोस में ही व्यतीत होता है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए दुकानों और व्यवसायों तक आमतौर पर थोड़ी पैदल दूरी पर पहुंचा जा सकता है, जिनमें दुनिया के कई महानतम सुशी रेस्तरां भी शामिल हैं। जापान समुद्री भोजन पर चलता है। टोक्यो के बंदरगाह के साथ साथ पृथ्वी पर सबसे बड़ा मछली बाजार त्सुकिजी स्थित है। यहां हर दिन 50,000 से ज्यादा लोग 400 अलग अलग तरह के समुद्री भोजन खरीदने और बेचने आते हैं। खरीदारों में कम से कम 1 मिशेलिन स्टार वाले 230 रेस्तरां के शेफ शामिल हैं, जो टोक्यो को उत्कृष्टता के इन प्रतिष्ठित चिन्हों वाला शहर बनाते हैं। वास्तव में जापान स्वचालन की ओर वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में टोक्यो दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे अधिक गैर राज्य स्वामित्व वाली फॉर्च्यून 500 कंपनियों का घर है और न्यूयॉर्क और लंदन के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3 कमांड सेंटरों में से एक माना जाता है। ये सभी कारक टोक्यो को सबसे उन्नत प्रमुख शहर बनाते हैं और यह पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। 2020 में उम्रदराज आबादी के चरम पर पहुंचने और फिर गिरावट के अनुमान के साथ टोक्यो अपने समाज में इस पैमाने पर गिरावट का अनुभव कर रहा है जैसा पहले किसी भी शहर ने अनुभव नहीं किया है, क्योंकि कर चुकाने वाले कर्मचारी कम होंगे और देखभाल की आवश्यकता वाले सरकारी पेंशन पर रहने वाले अधिक बुजुर्ग होंगे। सरकार स्वैच्छिकता को भारी प्रोत्साहन दे रही है। टोक्यो के नागरिक, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक विचारशील लोगों में से कुछ हैं, के लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। वे नियमित रूप से मदद, स्थानीय सार्वजनिक परिवहन में आसानी और सड़कों की सफाई में पहले स्थान पर हैं। मार्च 2011 के भूकंप के बाद उथल-पुथल के बीच आगंतुकों ने टोक्यो वासियों की सुव्यवस्था की प्रशंसा की। यह गमन का हिस्सा है, आत्मनियंत्रण की जापानी भावना, आत्म अनुशासन के माध्यम से अधिक अच्छे के लिए समर्पण। बेशक अच्छी तरह से योजनाबद्ध और बनाए रखा बुनियादी ढांचा ही मुख्य कारण है कि टोक्यो इतना अच्छा काम करता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।